Today's question: in a pure semiconductor crystal of silicon Si, if antimony is added, then what type of extrinsic semiconductor is obtained? Okay, तो पहले इस कंडीशन को देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर बोला है तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ओके, एसआई को हम कंसिडर कर रहे हैं। अब एसआई के अंदर हम लोगों ने एंटीमनी को ऐड किया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हमने कौन सा डोपेंट या क्या बोलेंगे जो मिक्स किया गया है इम्प्योरिटीज, वो हमारे पास एंटीमनी है। एंटीमनी यानी कि एस बी, ये हमारे पास कंसिडर किया जाता है। तो अब एंटीमनी हमारे पास कौन से टाइप का डोपेंट है? क्या ये ट्राइवेलेंट है, क्या ये पेंटावेलेंट है? पहले दिमाग में ये आना चाहिए। तो एंटीमनी हमारे पास पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट। तो ये डोपेंट हमारे पास आएगा पेंटावेलेंट। ओके, पेंटावेलेंट हमें क्या शो करता है? पेंटावेलेंट शो करता है हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस। ओके, शेल्स जो हमारे पास रहते हैं वैलेंसीज, तो यहाँ पे 5 वैलेंसीज हैं पेंटावेलेंट में। तो हमारे पास इस टाइप का जो बनेगा, इसमें नंबर ऑफ वैलेंसी हमारे पास ज्यादा है। तो ये जो मटेरियल हमारा बनेगा, विच टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट विल फॉर्म, इट विल गोइंग टू फॉर्म, क्योंकि ये पेंटावेलेंट है और पेंटावेलेंट जिसमें भी डूप किया जाता है वो मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आता है। अगर एग्जाम में हमें इंस्टेड ऑफ एंटीमनी कोई बाकी दो नाम और पूछ लिए तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और क्या हो सकता है? एक हमारे पास हो सकता है आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक भी हो सकता है। आर्सेनिक के अलावा पेंटावेलेंट में हमारे पास फास्फोरस भी हो सकता है। तो यानी कि ये तीनों में से कुछ भी आए वो पेंटावेलेंट आएंगे, और पेंटावेलेंट हमारे पास एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसका जो दूसरा आता है वो हम या फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स को भी देख लेंगे, सब कुछ कवर अप करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके डायग्राम की, क्योंकि अब हमें चाहिए यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम। अब एनर्जी बैंड डायग्राम में बनाने के लिए हमारे पास पहले दो मेजर बैंड्स होने चाहिए। एक आता है हमारे पास कंडक्शन बैंड, एक आता है हमारे पास वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड बना दिया, ये हमने वैलेंस बैंड बना दिया, नीचे की तरफ बना देते हैं। ओके, ये वैलेंस बैंड है और ये ऊपर की तरफ कंडक्शन बैंड है। अब हमें बनाना है यहाँ पे एन टाइप। ओके, एन टाइप में हमारे पास यहाँ पे जब भी हम एनर्जी लेवल्स को बना रहे होंगे तो यहाँ पे हमें एक डोनर एनर्जी लेवल चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डोपेंट जो मिक्स किया जाता है वो पेंटावेलेंट है। ठीक है, और पेंटावेलेंट में से हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेशन करेंगे तो वो मेरे पास कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो वो मेरे पास कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो इसकी यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कई जगह पे आपने देखा होगा। ये जो हमारे पास आता है ये एनर्जी बैंड गैप होता है डोनर का। ठीक है, डोनर। और ये जो बैंड गैप का एनर्जी का जो लेवल होता है ये होता है 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.01 है, 1 यहाँ पे रहेगा, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें जो हमारे पास डोनर है, डोनर कौन है? यहाँ पे एंटीमनी है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जरा सा भी हमें थर्मल एनर्जी मिलेगा तो वो हमारे पास कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में। ओके, जब भी हम इसका ये बना रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। और वो किस लिए होता है? एक्साइटेशन ऑफ डोनर इंप्योरिटीज या जो भी हम मिक्स कर रहे हैं डोपेंट की वजह से। तो ये हमारे पास बनता है एन टाइप के लिए। अब इस क्वेश्चन को शायद मॉडिफाई कर दें एग्जाम में पूछने के लिए, तो और क्या मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस टर्म में देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन हमारे पास है इंस्टेड ऑफ पेंटावेलेंट हमारे पास क्या पता वो हमें ट्राइवेलेंट का, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एंटीमनी वो हमें ट्राइवेलेंट भी पूछ सकते हैं। अब ट्राइवेलेंट में हमारे पास आता है इंडियम, बोरोन और एल्यूमिनियम। ये तीन नाम भी दिए हो सकते हैं। इन ए सेमीकंडक्टर द क्रिस्टल ऑफ एसआई, इंस्टेड ऑफ एसआई ऑब्लिक करके हम लोग यहाँ पे जर्मेनियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, if indium boron या aluminium is added then what type of extrinsic semiconductor it obtain, तो वो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा? तो जब हमारे पास ट्राइवेलेंट ऐड होता है तो ट्राइवेलेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे कंसिडर किया जाता है थ्री वैलेंसीज। थ्री वैलेंसीज के टर्म्स में अब हमारे पास यहाँ पे जो भी बन रहा होगा वो बनेगा दैट इज पी टाइप। तो इन तीन के लिए हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है तो उसका भी अगर हमें ड्रॉ करना हो तो वो भी हमारे पास सेम ऐसा ही होगा कि ऊपर हमारे पास कंडक्शन बैंड होगा ड्रॉ करते टाइम, नीचे मेरे पास वैलेंस बैंड होगा। ठीक है, सेम। हाँ, ये भी मैं अब ये पी टाइप का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ।
अब डिफरेंस कहाँ आएगा, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पे कंडीशन किया गया, जो ये इम्प्योरिटीज एज अ डोनर था, हमें यहाँ पे एज एन एक्सेप्टर चाहिए होता है। अभी हमें यहाँ पे होल्स के टर्म्स में, क्योंकि वैलेंस बैंड में होल ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में यहाँ पे, ठीक है, मोर होल्स। तो ये जो एनर्जी लेवल होता है ऊपर से एनर्जी ऑफ डोनर, अब इसको एनर्जी ऑफ डोनर की बजाय हमें यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्सेप्टर में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो ए लिखा होगा या एक्सेप्टर पूरा लिख दो आप, कि याद रहे। तो ये जो एनर्जी लेवल आता है ये इसके पास आता है। तो एक सिंपल सा डिफरेंस जो आप देख सकते हो कि या तो मुझे कंडक्शन बैंड के नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी होती है या वैलेंस बैंड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये लाइन बनाने समय क्या होता है कि मैंने इतना एनर्जी लेवल या इनके बीच का जो गैप था ना वो कम कर दिया। अब सिर्फ इतनी एनर्जी देने पर वो यहाँ से यहाँ जंप लगा के जा पा रहे हैं। सेम वे मेरे पास इतना एनर्जी लेवल मैंने यहाँ पे कम कर दिया है, अब यहाँ से यहाँ पे लेना देना ये लोग कर पाएंगे होल्स का, और इलेक्ट्रॉन्स इजिली नीचे आ पाएंगे, होल्स ऊपर कंडक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड हो सकता है, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे होल्स मिलेंगे और वो मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो वैलेंस बैंड के पास हमारे पास एनर्जी एक्सेप्टर होता है, और इसका भी हमारे पास एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, दैट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर कहीं पे इसमें 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया गया है। ये रेंज है, रेंज मान के चलेंगे। तो इस क्वेश्चन की जो सेकंड पॉसिबिलिटी आती है वो है कि हाँ मेरे पास किस टाइप का कंडक्टर बन सकता है, तो ये सेकंड टाइप का उसका क्वेश्चन के अंदर चेंज आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में एन टाइप बन रहा है और ये उसका बैंड गैप, एक्सट्रिंसिक बैंड गैप। सेम वे सिलिकॉन जर्मेनियम में इंस्टेड ऑफ एंटीमनी इंडियम बोरोन एल्यूमिनियम होगा, ट्राइवेलेंट होगा, तो पी टाइप मटेरियल बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।